आज मैं एक्सप्लेन करूंगी हॉलीवुड मूवी टाइम वर्सेस स्पेस। इस मूवी को 2009 में रिलीज किया गया था। इस मूवी में ये दिखाया जाता है कि कैसे गवर्नमेंट लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनका सारा पैसा ले लेती है और उन्हें स्पेस में भेज देती है। गवर्नमेंट लोगों से पैसा लेकर इन्हें क्यों स्पेस में भेजती है, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो आइए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। ये मूवी फ्यूचर पर बनाई गई है। जमीन का इन्वायरमेंट बहुत ही खराब हो चुका है, जिसकी वजह से जमीन की पूरी पॉपुलेशन को स्पेस पर मूव कर दिया जाता है। ये स्पेस स्टेशन जमीन के ऑर्बिट में ही घूम रहा है। इस स्पेस स्टेशन में हम रिया प्लेनेट की एडवर्टाइजिंग को देखते हैं। इस स्टेशन में डॉक्टर लोरा भी होती है। रिया प्लेनेट पर अमीर लोग रहते हैं। लोरा का ख्वाब भी इस प्लेनेट पर जाने का होता है, क्योंकि लोरा की फैमिली और इसकी बहन ऑलरेडी रिया प्लेनेट पर रह चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इस प्लेनेट पर जाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, जो कि लोरा के पास नहीं होता। पैसे इकट्ठे करने के लिए कैसेंड्रा में डॉक्टर की जॉब करेगी। इसका ये सफर 8 साल का होता है। इस जॉब से इसे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और ये रिया प्लेनेट का वीजा ले सकेगी। ये शिप ऑटोमेटिक होता है। इस सफर के दौरान एक मेंबर को 8 माह के लिए मॉनिटरिंग पर्पस के लिए जागना होता है। फिर इसके बाद इस तरह दूसरे मेंबर को 8 माह के लिए इस ड्यूटी को सरंजाम देना होता है। इसके बाद कैप्टन लोगों को एक वीडियो मैसेज दिखाता है। इस वीडियो में ये दिखाया जाता है कि कई सालों से स्पेस में अलग अलग स्पेसशिप पर एक ग्रुप हमला कर रहा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट हर शिप में एक सिक्योरिटी गार्ड अलाउ करती है। इस शिप में सिक्योरिटी गार्ड डेकर होता है। 3 साल के बाद लोरा सिस्टम को मॉनिटर करती है। लोरा अक्सर अपनी बहन एना को, जो कि रिया प्लेनेट पर रहती है, उसे वीडियो मैसेज भेजती है। ये मैसेज रिया तक पहुंचने में 1 माह लग जाता है। लोरा का शिप काफी डिप्रेसिंग होता है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान होती है। एक दिन मॉनिटरिंग करते हुए इसे अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। जब वो इस शिप के उस एरिया में जाती है तो इसे यहाँ पर कोई डरावनी चीज नजर आती है। लोरा इस सिचुएशन को रिपोर्ट करने लगती है कि इतने में यहाँ पर डेकर आ जाता है। इसके बाद प्रोटोकॉल के मुताबिक लोरा कैप्टन को जगाती है। जब ये लोग शिप के उस एरिया में जाते हैं तो डेकर देखता है कि कैप्टन 2nd फ्लोर से नीचे गिरकर मर गया है। इस इंसिडेंट के बाद तमाम मेंबर्स को इकट्ठा किया जाता है और लैम्बर इनका हेड बनाती है। वो डेकर को सिक्योरिटी थ्रेट चेक करने को कहती है और लोरा को पोस्टमार्टम करके इसकी डेथ की वजह जानने को कहती है। लोरा जब इसका पोस्टमार्टम करती है तो इसे इसके ऑप्टिकल लॉक में से एक ट्यूब मिलती है। इस ट्यूब के जरिए इन्हें पता चलता है कि ये कैप्टन रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गए थे। इस एरिया में बायो हैजर्ड लिखा होता है, जो बहुत ही अजीब होता है, क्योंकि इनके मुताबिक ये शिप कंस्ट्रक्शन का सामान लेकर जा रहा है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर डेकर आता है। लोरा ये सब कुछ डेकर को बताती है तो वो इसे ये बात सीक्रेट रखने को कहता है और कहता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हम खुद ही करेंगे। इसके बाद ये लोग कैप्टन के एक्सिस गार्ड लेकर उस एरिया में जाते हैं। यहाँ पर इन्हें बहुत सारे कूलिंग कंटेनर देखने को मिलते हैं। इन कंटेनर में इंसानों की लाशें होती हैं। इनमें से लोरा एक कंटेनर को बाहर निकालती है। इसमें एक छोटी बच्ची होती है। ये लोग इस बच्ची की लाश को शिप में लेकर आते हैं और कैप्टन को दिखाते हैं। इस शिप की कैप्टन हैरान होने का नाटक करती है, जैसे इसको कुछ पता ही नहीं। कैप्टन लोरा को कहती है कि इस लाश को उस जगह पर ही रख दो, हमें अपने मिशन से नहीं हटना। अब इनको ये पता चल जाता है कि कार्गो में कोई कंस्ट्रक्शन का सामान नहीं, बल्कि यहाँ पर लोगों की लाशें हैं। अब लोरा चोरी चुपके इस लाश को अपने लैब में लेकर जाती है। जब वो इस लड़की के दिमाग को स्कैन करती है तो इसे इसके दिमाग में एक चिप नजर आती है। ये देखने के बाद लोरा काफी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि ना तो डेकर इसे कुछ बता रहा था और सब कुछ जानते हुए कैप्टन भी इसे कुछ नहीं बताती, जिसकी वजह से लोरा अपनी बहन को एक मैसेज सेंड करती है। इसमें वो कहती है कि मुझे ये लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। इसके इस मैसेज का रिप्लाई 20 मिनट के बाद आता है। ये रिप्लाई देखकर वो बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि पहले इसका रिप्लाई आने में 1 माह लग जाता था, लेकिन आज इसका रिप्लाई 20 मिनट में आ जाता है। इसका रिप्लाई 20 मिनट में कैसे आता है ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। इसके बाद वो डेकर के पास जाती है और पूछती है कि असल में हम कर क्या रहे हैं और स्टेशन 42 क्या है। डेकर इसे बताता है कि स्टेशन 42 एक वीरान जगह है, वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता। बातें करते हुए डेकर और लोरा में प्यार हो जाता है। दूसरी तरफ योशिता को पता चलता है कि डेकर पिछले 3 सालों में कई दफा अपने स्लीपिंग चैम्बर से उठा था और इसने कैमरे की रिकॉर्डिंग को भी हिला दिया था, जिसकी वजह से कैप्टन इसे अरेस्ट करवा देती है।
डेकर जाते हुए लोरा को बताता है कि ये शिप रिया प्लेनेट पर जा रहा है और कहता है कि तुम्हें बहुत जल्द सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। अब लोरा मजीद कंफ्यूज हो जाती है और वो युशिता से पूछती है कि क्या तुम पता करवा सकती हो कि इस शिप की डेस्टिनेशन क्या है। चेक करने के बाद युशिता इसे बताती है कि इसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ कैप्टन के पास ही है। इसके बाद युशिता शिप को हैक करके इसकी डेस्टिनेशन के बारे में पता करवाती है। जब वो सिस्टम को हैक करती है तो इस पर अचानक से कोई हमला कर देता है और वो मर जाती है। इसके बाद क्रू के मेंबर्स डेकर को देखने के लिए जाते हैं। इनके आने से पहले ही वो यहाँ से भाग जाता है। डेकर को ढूंढते हुए यहाँ पर लोरा को एक स्टोर रूम नजर आता है। जब वो इस रूम में जाती है तो इस पर अचानक से कोई हमला कर देता है। वो इसे जान से मारने ही लगता है कि इतने में कोई अनजान आदमी यहाँ पर आता है और उस आदमी को मार देता है। ये अनजान आदमी कौन होता है ये भी हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। इस रूम में से लोरा को एक डिवाइस मिलती है। इस डिवाइस में बहुत सारी तस्वीरें होती हैं। इन तस्वीरों से हमें पता चलता है कि मरने वाला आदमी उस ग्रुप का लीडर होता है जो इस स्पेस स्टेशन पर हमला करवा रहा था। इस डिवाइस से इन्हें एक वीडियो क्लिप भी मिलता है। इस क्लिप में ग्रुप का लीडर जॉर्ज बताता है कि जमीन का कुछ हिस्सा हैबिटेबल हो गया है। इस वीडियो में जॉर्ज के साथ डेकर भी होता है, यानी कि डेकर इसके साथ मिला हुआ था। इस क्लिप को देखने के बाद ये लोग डेकर को पकड़ लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर मूवी का फर्स्ट प्लॉट रिवील होता है। जॉर्ज दरअसल टेररिस्ट नहीं होता। वो शिप पर अटैक करके लोगों का ध्यान अपनी तरफ करना चाहता था ताकि वो लोगों को ये बता सके कि जमीन हैबिटेबल प्लेनेट बन चुकी है। लेकिन गवर्नमेंट और बाकी की स्पेस एजेंसीज ये नहीं चाहती कि ये लोग वापस जमीन पर जाएं, क्योंकि फिर ये लोग रिया प्लेनेट पर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये लोग वापस जमीन पर चले जाएंगे। इनके जमीन पर जाने की वजह से गवर्नमेंट और बाकी की स्पेस एजेंसीज को पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर इस मूवी का दूसरा प्लॉट रिवील होता है कि दरअसल रिया प्लेनेट हैबिटेबल प्लेनेट नहीं है और जो लोग रिया प्लेनेट पर रह रहे हैं उन्हें गुमराह किया गया है और जो लोग इस शिप के कार्गो में हैं उन्हें भी गुमराह किया जा रहा है। रिया प्लेनेट के पास स्टेशन 42 नेम का वर्चुअल रियलिटी सिस्टम होता है और इसके साथ सारे कंटेनर कनेक्ट किए गए हैं। जितने भी लोगों को रिया प्लेनेट पर भेजा जा रहा है वो दरअसल इस वर्चुअल रियलिटी में जाते हैं। इस सफर पर भेजने से पहले लोगों के दिमाग में एक न्यूरल इम्प्लांट डाला जाता है ताकि ये लोग फेक चीजों को भी रियल समझ सके। नेक्स्ट वो बताता है कि ये बात जॉर्ज को भी पता चल गई थी, जिसकी वजह से वो शिप में कई दफा आता था ताकि गवर्नमेंट की इस हरकत को दुनिया के सामने ला सके। लेकिन वो इस बात को साबित नहीं कर पाता, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ये अनाउंस कर देती है कि जॉर्ज टेररिस्ट है, क्योंकि इतने साल अकेले रहने की वजह से वो क्रेजी हो गया था और वो कैप्टन को मार देता है। लेकिन वो युशिता को नहीं मारता। ये सच्चाई सुनने के बाद लोरा बहुत ज्यादा डर जाती है, यानी कि इतनी देर से जो वो अपनी बहन को मैसेज भेज रही थी वो सब कुछ झूठ था। ये जानकर लोरा बहुत ही रोती है और दूसरी तरफ लोरा को उस कैप्टन पर शक हो जाता है जो इसे कुछ भी नहीं बताती। जब लोरा इसे गन पॉइंट पर लेती है तो यहाँ पर इस मूवी का तीसरा प्लॉट रिवील होता है। अब कैप्टन इसे सारी सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज ने रिया प्लेनेट पर कॉलोनी बनाने का सोचा है, लेकिन इनका वो मिशन कम्प्लीटली फेल हो चुका है। उस प्लेनेट पर कोई भी नहीं रह सकता, लेकिन गवर्नमेंट ने लोगों से काफी पैसा लिया था, जिसकी वजह से वो लोगों को वापस जमीन पर लाने की बजाय स्लीप में डाल देती है और इनके दिमाग में वो चिप लगा देती है ताकि इनको लगे कि वो रिया प्लेनेट पर ही रह रहे हैं। फिर इसके बाद इन्हें उस स्टेशन पर लाया जाता है जहाँ पर वर्चुअल रियलिटी का प्रोग्राम होता है और फिर इनके कंटेनर को सिस्टम से जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि उन्होंने रिया प्लेनेट पर लैंडिंग की है और यहाँ पर इनका एक अच्छा घर है। वर्चुअल रियलिटी के लोगों के लिए मैसेज सेंड और रिसीव करने के लिए एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया जाता है। ये सुनकर लोरा तो गुस्से से भड़क जाती है और वो सोचती है कि जिस मैसेज को पहले 1 माह लग जाता था, अब वो मैसेज सिर्फ 2 मिनट में रिसीव होता है, क्योंकि ये शिप स्टेशन 42 के करीब पहुंचने वाला है। दूसरी तरफ जो 2 इंजीनियर डेकर को लेकर जा रहे थे वो इसे वर्चुअल रियलिटी के बारे में पूछते हैं। डेकर इन्हें सारी सच्चाई बता देता है। सच्चाई जानने के बाद ये दोनों वर्चुअल रियलिटी में जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि ये दोनों कार्गो की जॉब से उकता गए थे और ये सोचते हैं कि कम से कम वहाँ पर एक अच्छी लाइफ तो गुजारने को मिलेगी। अब ये दोनों एक प्लान करते हैं कि कार्गो में से 2 लोगों को निकालकर इनके पोर्ट में वो खुद को रिप्लेस करेंगे और इस इमेजिनरी वर्ल्ड का हिस्सा बनेंगे। अब ये दोनों कैप्टन को पकड़कर स्लीप में डाल देते हैं और डेकर को छोड़ देते हैं। डेकर लोरा के पास आकर सबसे पहले इसे माफी मांगता है
क्योंकि उसने लोरा के साथ बहुत ही झूठ बोले होते हैं। अब लोरा इसे कहती है कि स्टेशन 42 पर जाने के बाद मुझे मेरी बहन के कंटेनर को जमीन पर लेकर जाना है। अब ये दोनों एक प्लान बनाते हैं कि लोरा वहाँ पर जाकर अपनी बहन के कंटेनर को ढूंढकर वापस शिप में लेकर आएगी और डेकर वहाँ के कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा और बाकी के लोगों को वहाँ पर ही छोड़ देगा। लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय होने की वजह से कोई भी मैसेज सेंड और रिसीव नहीं कर सकेगा। इस प्लान से गवर्नमेंट की ये सच्चाई लोगों के सामने भी आ जाएगी। कुछ दिनों के बाद ये शिप स्टेशन 42 तक पहुंच जाता है। लोरा और डेकर दोनों स्पेस सूट पहन लेते हैं। जब ये दोनों जाने लगते हैं तो यहाँ पर एक छोटी बच्ची आ जाती है। अब लोरा इस बच्ची को इसकी जगह पर छोड़ने जाती है, लेकिन इतने में डेकर यहाँ से चला जाता है। डेकर लोरा की बहन का कंटेनर ढूंढ लेता है, लेकिन इसकी पूरी बॉडी खराब हो चुकी होती है। अब यहाँ पर लोरा भी पहुँच जाती है तो डेकर इसे इसकी बहन के बारे में बताता है। उसकी बॉडी पूरी तरह खराब हो चुकी होती है। अब डेकर इसे वर्चुअल रियलिटी में जाने के लिए कहता है ताकि वो आखिरी बार अपनी बहन से मिल सके। लोरा इस प्लान से एग्री करती है और वो कुछ ही सेकंड में वर्चुअल रियलिटी में पहुंच जाती है। सामने इसे अपनी बहन का घर नजर आता है और वो भागती हुई अपनी बहन के पास जाती है और इसे हग करती है। लोरा के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो यहाँ पर ज्यादा देर रुक सके। जाते हुए लोरा अपनी बहन की वो डिवाइस लेती है जिससे वो कम्युनिकेट करती थी और जमीन पर जो मेन स्टेशन होता है वहाँ पर एक मैसेज सेंड करती है और गवर्नमेंट का पर्दाफाश कर देती है। इस मैसेज में वो कहती है कि ये सब कुछ एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, गवर्नमेंट हमें फंसा रही है, डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी जमीन हैबिटेबल प्लेनेट बन रही है। इसके बाद लोरा का फ्यूल खत्म हो जाता है और डेकर अपना फ्यूल निकालकर इसके सूट में डाल देता है और इसे वर्चुअल रियलिटी से बाहर निकालता है। अब डेकर इसे कहता है कि नेक्स्ट काम तुम्हें खुद ही करना होगा क्योंकि मैंने अपना फ्यूल तुम्हारे स्पेस सूट में डाल दिया है। लोरा ये सुनकर काफी रोना शुरू कर देती है क्योंकि अब अगला सफर उसे अकेले ही करना पड़ेगा। शिप में आने के बाद लोरा इस बच्ची को लेकर वापस जमीन पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ कुछ मंथ के बाद जब स्टेशन के लोगों को लोरा का मैसेज मिलता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि अब तक जिस बात को हम सच मानते आए हैं वो तो झूठ निकली है और तमाम लोग गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आज की ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और ऐसी मजीद मूवीज को देखने के लिए हमारे इस चैनल हॉलीवुड उर्दू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक पहुंचती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। खुदा हाफिज।